साइबर सिटी गुरुग्राम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उद्योगपतियों के साथ फ्री बजट बैठक की और इस बैठक में उद्योगपतियों के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चर्चा की कि आने वाले बजट में उद्योगपतियों के लिए और तमाम अलग अलग उद्योगों में क्या शामिल होना चाहिए और बजट में क्या सुझाव है। इसी आधार पर मुख्यमंत्री के सामने तमाम अलग अलग औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगपतियों ने अपने सुझाव रखे। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निर्यात को बढ़ाने के साथ साथ उद्योगों में भी इजाफा किया जाए, इस पर फोकस करने को लेकर आश्वासन दिया। वहीं रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में उद्योगों को सरकार का पूरा सहयोग रहेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने ये भी उद्योगपतियों को आश्वासन दिया कि औद्योगिक इकाइयों में बहुत से सुझाव ऐसे हैं, इसमें वैट और सी फार्म से जुड़े हुए विषय हैं, इस पर भी सरकार विचार करेगी। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि लेट फूड के उत्पाद को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर भी उद्योगपतियों से इस बैठक में मंथन किया गया है। मुख्यमंत्री जी का ये कहना था कि हम बजट में क्या क्या प्रोविज़न करें, कितने फंड एलोकेट करें, किस विभाग को करें, उस बारे में चर्चा की गई। हमने उनसे कुछ 5-4 जो सजेशंस हैं वो दिए हैं। एक तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का आपको पता ही है किस तरीके से आज ज़माना आ रहा है और उस वजह से जो हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जो गुड़गांव हब रहा है वो उस हब की वजह से जब ये चेंज होगा, परिवर्तन होगा इसमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, तो उसमें ऑटो इंडस्ट्रीज़ को दिक्कत आ सकती है, उनके एंसिलरी को दिक्कत आ सकती है, उनके वेंडर्स को दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जहाँ हज़ारों पार्ट्स व्हीकल्स के बनते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर है चाहे वो 4 व्हीलर है, उसमें जो सप्लायर्स हैं वो एक किस्म से खाली हो जाते हैं। तो हमने ये कहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ज़माना आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, अच्छी बात है और उसको बढ़ावा मिलना चाहिए क्योंकि उससे प्रदूषण भी कम होता है। तो हमने ये कहा है कि भाई इसको बढ़ावा देने के लिए कोई स्पेशल फंड वहाँ पे एलोकेट करने चाहिए, जिससे कि वो इंडस्ट्री जो शिफ्ट हो रही है इलेक्ट्रिक की तरफ, ईवी की तरफ, उसमें उनको राहत मिले। मुख्यमंत्री जी का बहुत ही एक रिसेप्टिव मोड में उन्होंने सारी इंडस्ट्री के नॉमिनीज़ को बुलाया और उनकी बात को बहुत खुले मन से सुना और जो हमने उनसे सुझाव दिए उन्होंने उन सब में सोलर को और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने वाले जो हमारे सुझाव हैं उनको बहुत ही तवज्जो दिया। मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूं। उनके इन सुझाव, इन चीज़ों के इम्प्लीमेंटेशन करने से हरियाणा में इंडस्ट्री को बहुत बढ़ावा मिलेगा। धन्यवाद। और किस तरह से देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ी समस्या है, ट्रांसपोर्ट की एक बड़ी प्रॉब्लम है। सर इन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, सोलर एनर्जी के यूटिलाइजेशन से रिलेटेड, वर्किंग वुमेन हॉस्टल से रिलेटेड ही इश्यूज़ को उन्होंने काफ़ी तवज्जो दे करके उस पर गौर किया और आगे अपनी पूरी इंडस्ट्री की और फाइनेंस सेक्रेटरी की टीम को ये सब पे बजट के अंदर प्रावधान रखने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने प्री बजट, हरियाणा का बजट बनाने से पहले सारी इंडस्ट्री को बुलाया ताकि बजट में इंडस्ट्री को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, उसके लिए सब लोगों ने बजट के लिए अपने सुझाव दिए। हमने भी काफ़ी सारे बजट के लिए सुझाव दिए हैं, जिसमें एक तो हमारा ये है कि जो खिड़की दोला टोल प्लाजा है उसमें बजट में प्रोविज़न रखा जाए, मानेसर तक मेट्रो को एक्सटेंड करने के लिए बजट में प्रोविज़न रखा जाए। वोमेन सेफ्टी को देखते हुए वर्किंग वोमेंस हॉस्टल होने चाहिए इंडस्ट्रियल एरिया में, उसके लिए बजट में प्रोविज़न रखा जाए। इसके अलावा जो हमारा बरसात का पानी होता है हर इंडस्ट्रियल एरिया में, क्योंकि मैं इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता हूँ, हर इंडस्ट्रियल एरिया में हमको आर्टिफिशियल लेक बनाई जाए, उसके लिए बजट में प्रोविज़न हो ताकि बरसात का पानी कहीं नहीं जाए। इस तरह बहुत सारे सुझाव थे, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिए हैं और उम्मीद है कि बजट में इस बार हरियाणा सरकार के इस तरह के सुझावों को कंसीडर किया जाएगा ताकि क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो कोई इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ सकती। इसी तरह हमारी गैस की लाइन की समस्या है, जनरेटर की समस्या है, जनरेटर बैन हो गए तो उस पर सब्सिडी की ये है। तो इस तरह के बहुत सारे सुझाव हैं, लगभग 20-25 सुझाव हमने सरकार को दिए हैं।
इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ साथ ट्रांसपोर्ट सुविधाओं को बेहतर करने के सुझाव भी रखे गए। इस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आश्वासन दिया कि आने वाले बजट में इन सुझावों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा और निश्चित तौर पर अलग अलग उद्योगों के उद्योगपतियों से जो सुझाव साझा किए गए उनको बजट में अवश्य रखा जाएगा। मित्रों, जैसा हमको पता है कि हर वर्ष एक हमारा जो स्थायी काम होता है वो अगले वर्ष के लिए बजट ये पेश करना रहता है। केंद्र सरकार का अपना बजट होता है और प्रदेश सरकारों का भी अपना बजट रहता है। 1 फरवरी को केंद्र सरकार का बजट अभी प्रस्तुत होने वाला है और हमने भी एक 20 फरवरी के बाद कभी भी हमारा जो बजट का सेशन शुरू होगा उसके बाद प्रदेश का बजट प्रस्तुत करेंगे। हर वर्ष हम बजट से पहले प्री बजट कंसल्टेशंस करते हैं। 8-10 के लगभग ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो जिनका रोल सीधा रहता है। ऐसे स्टेक होल्डर्स से अलग अलग मीटिंग होती हैं। आज हमने इंडस्ट्री के जो लोग हैं सारे हरियाणा से ही हैं, ज़्यादातर गुरुग्राम फरीदाबाद आसपास के हैं, लेकिन बाकी जगह यमुनानगर, करनाल, पानीपत सबसे आए हुए हैं। तो ऐसे सब बंधुओं से लगभग 2 घंटे हमारी मीटिंग हुई है। बहुत से सुझाव उन्होंने दिए हैं और उन सुझाव के नाते से हमारा डिपार्टमेंट उसका सारा अध्ययन करेगा और कोशिश करेंगे कि जनहित में जितने ज़्यादा सुझाव हैं उसमें लागू किए जा सकें। मोटे रूप से इंडस्ट्री हमेशा अपनी इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए ही सुझाव देती है। सरकार के सामने जो उसका टारगेट होता है वो एक तो एम्प्लॉयमेंट रहता है कि ज़्यादा लोगों को, हमारे प्रदेश के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, ये उसका हेतु रहता है। दूसरा, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी उतना ही ध्यान देते हैं ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो उद्योग ज़्यादा आएगा। उद्योग के नाते से जो उनकी डिमांड्स होती हैं, कुछ सब्सिडीज़ की बात होती है, कुछ टैक्सेशन की होती है, कुछ प्रोसेसेस होती हैं डिफरेंट टाइप की, कुछ ऐसे फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं। ऐसे जो अलग अलग सुझाव आए हैं उनका बैठ करके विचार करेंगे और निश्चित रूप से उसमें एक वैट का जो एरियल्स का विषय भी आया था, सी फॉर्म की बात आई 23, तो मिलेट्स के प्रोडक्ट्स बनाने वाली जितनी इंडस्ट्री होगी ताकि स्थायी रूप से मिलेट का काम आगे भी बढ़ता रहे, खाने पीने की चीज़ें बनाएं, उनके लिए विशेष फोकस करने के लिए मैंने कहा है। इंडस्ट्री के लोगों ने उसको स्वीकार भी किया है। तो इतनी सारी बातें आज हमने। एक प्रश्न है, तो आप सब चीज़ों पर बजट रहता ही है, हर वर्ग के लिए रहता है। खास थीम अगर बात करें इस बार मेन फोकस किसके ऊपर रहेगा? देखिए, इसको लेके क्या आपने कुछ प्लानिंग तो करी होगी? नहीं, ये अभी विषय जो कि अभी तो कंसल्टेशन जो शुरू हुई है, इस कंसल्टेशन के बाद ही एक लगभग 7 दिन के 8 दिन के बाद जब ये बजट तैयार करने की जब एक स्थिति बनेगी उसी से हम कह पाएंगे कि इस चीज़ की ज़्यादा सुझाव आए हैं, ज़्यादा डिमांड आई है और हमें भी स्टेट इंटरेस्ट में ज़्यादा जो फोकस करना है ये टीम बैठ करके विचार करेगी और एक 7 दिन के बाद ही आपको बता पाएंगे। खराब है, इसको लेकर क्या छोटे एवं मध्यम उद्योगों के हालात खराब हैं, इसको लेकर क्या कुछ प्रदेश सरकारों के लिए करने जा रही है? देखिए, MSMEs का यही होता है कि जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो प्रायोरिटी पर उनके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग की व्यवस्था बन जाए, सरकार भी जो खरीदती है उनको प्राथमिकता दी जाए और उनको आने वाली कठिनाइयां हैं उनको भी हल किया जाए, क्योंकि MSMEs में अब ये तो आने वाला वक्त और बजट ही बताएगा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उद्योगपतियों के दिए हुए सुझावों को कितना अपने बजट में शामिल किया। हम तो यही आशा करते हैं कि उद्योगपतियों के सभी सुझाव मुख्यमंत्री मनोहर लाल बजट में शामिल करने। स्नातक टीवी के लिए गुरुग्राम से रविंद्र की रिपोर्ट।